हाँ तो मेरे हीरो, क्या हाल चाल, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ है, मस्त है। मेरा नाम है प्रेम और आप लोग देख रहे हैं प्रेम की टीच। आज हम लोग जानेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह और उनकी विशेषता को जानेंगे, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो के अंत तक जरूर से जरूर बने रहिए, अंत तक बने रहिएगा तो कुछ ना कुछ जरूर सीखिएगा। तो भारत के प्रमुख बंदरगाह को जानने से पहले हम लोग जानते हैं बंदरगाह होता क्या है, बंदरगाह किसे कहते हैं। तो साधारण भाषा में कहा जाए तो बंदरगाह उस क्षेत्र को कहते हैं जिस जगह पानी वाले जहाज आकर ठहरते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं, ठीक है। अब आपने लिखा है भारत में कितने बंदरगाह हैं। तो भारत में प्रमुख 13 बंदरगाह है, ठीक है, और 200 से ज्यादा छोटे और मध्यवर्ती बंदरगाह है। तो भारत में प्रमुख 13 बंदरगाह है और 200 से भी अधिक छोटे और मध्यवर्ती बंदरगाह है। फिर हमने लिखा है इनमें से प्रमुख बंदरगाहों का प्रबंधन केंद्र सरकार करती है, ठीक है। जो प्रमुख बंदरगाह है उनका देख रेख रख रखाव कौन करते हैं, केंद्र सरकार करते हैं। और वही छोटे बंदरगाहों का प्रबंधन राज्य सरकार कराती है। छोटे जो बंदरगाह है उनका रख रखाव देख रेख कौन करते हैं, राज्य सरकार करते हैं। बड़े का केंद्र सरकार, छोटे बंदरगाह का राज्य सरकार, ठीक है। फिर हम लिखे हैं प्रमुख बंदरगाह के नाम, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखे पश्चिमी तट। अब पश्चिमी तट होता क्या है, देखिए आप भारत का मानचित्र देखे ही होंगे। भारत का मानचित्र में एक तरफ पूर्वी तट होता है, एक तरफ पश्चिमी होता है, एक तरफ उत्तरी होता है, एक तरफ दक्षिणी होता है। तो पश्चिमी तट में जो बंदरगाह आते हैं उसको हमने लिखा है तो कंडाला बंदरगाह को दीनदयाल उपाध्याय के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ में है, गुजरात में है, ठीक है। कंडाला बंदरगाह दीनदयाल उपाध्याय के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ में है, गुजरात में है। और कंडाला एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जहाँ टैक्स फ्री था, ठीक है। जैसे कि कोई भी बिजनेसमैन यहाँ आके बिजनेस करते थे तो उनको टैक्स नहीं लगते थे। मैंने अपने सामान को देश विदेश तक भेजते थे तो उनको टैक्स नहीं लगते थे। फिर दूसरा आता है मुंबई कहाँ, महाराष्ट्र में, ठीक है। ये सबसे बड़ा बंदरगाह है और सबसे व्यस्तम बंदरगाह कौन, मुंबई, कहाँ में, महाराष्ट्र में। इसी के व्यस्तता को देखते हुए नावा सेवा बंदरगाह को बनाया गया, जिसे जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ में है, महाराष्ट्र में है। और सबसे ज़्यादा कंटेनर रखने की क्षमता इस बंदरगाह में ही है। नावा सेवा में ज़्यादा कंटेनर रखने की क्षमता है। उसके बाद मोरमुगाओ कहाँ में है, गोवा में। मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ में, गोवा में। न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहाँ में, कर्नाटक में। कोचीन बंदरगाह कहाँ में, केरल में। कोचीन को कोची बंदरगाह भी बहुत कोई बोलते हैं। अब जानते हैं पूर्वी तट। पूर्वी तट में जो पहले लिखे हैं हम, हल्दिया एक छोटा बंदरगाह है, ठीक है, जो कोलकाता बंदरगाह को सपोर्ट के लिए ही बनाया गया। कोलकाता बंदरगाह के सपोर्ट के लिए ही हल्दिया बंदरगाह को बनाया गया, जो कि थोड़ा सा ही दूरी में है, ठीक है। कोलकाता बंदरगाह को श्याम प्रसाद के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। और ये कहाँ में, हुगली नदी में स्थित है। ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ में है, पश्चिम बंगाल में। कोलकाता बंदरगाह को श्याम प्रसाद के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ में स्थित है, पश्चिम बंगाल में, हुगली नदी पर, ठीक है। उसके बाद पारादीप कहाँ में, उड़ीसा में, ठीक है। उसके बाद विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। ये सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। ये सबसे सुरक्षित बंदरगाह है और सबसे गहरी बंदरगाह है। कौन, विशाखापट्टनम, कहाँ में है, आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद आता है एन्नौर को कामराज के नाम से भी जाना जाता है। तो कामराज नाम कैसे पड़ा, तो कामराज नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उसी के नाम पर इस बंदरगाह का नाम कामराज पड़ा और इसे बहुत कोई एन्नौर के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ में है, तमिलनाडु में है। और ये सबसे टेक्नोलॉजी में आगे है ये बंदरगाह। इसको हम लोग कंप्यूटराइज बंदरगाह भी कहते हैं। फिर आता है चेन्नई बंदरगाह, ठीक। ये कहाँ में है, ये भी तमिलनाडु में है। और ये सबसे प्राचीन बंदरगाह है, सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है, जो कि तमिलनाडु में है। उसके बाद है चिदम्बरनार। ये कहाँ में है, ये तमिलनाडु में है। इसको तूतीकोरिन
के नाम से भी जानते हैं। और इसकी जो डेप्थ है माने गहराई बहुत ही कम है, इसलिए बड़े बड़े जहाज आकर यहाँ लग नहीं पाते। कहाँ में? चिदम्बरनार में। ठीक है, इसको तूतीकोरिन के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ में है? तमिलनाडु में है। और सबसे छोटा बंदरगाह कौन है? पोर्ट ब्लेयर। कहाँ में स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप में है। अंडमान और निकोबार द्वीप में है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर ये सबसे छोटा बंदरगाह है। तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।